बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब का भाई मैंने नाम रख दिया लिफाफा खान। इमरान खान साहब हर उस जर्नलिस्ट को लिफाफा कहना शुरू हो गए थे, एंकर को, दानिशवर को, जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करता था, इमरान खान साहब की साइड पे बात नहीं करते, या इमरान खान साहब को उनकी बुराइयां दिखाते हैं, या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो इमरान खान साहब उनके ऊपर हमेशा से फतवे लगाते हैं। वो सिलसिला अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। आप यकीन करें कि ये जो वीडियोज़ जो व्लॉगिंग में आप लोग के साथ करती हूँ, ये अगर किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाए या किसी ऐसी जगह पर अगर शेयर हो जाए तो लोग नीचे लिखना शुरू कर देते हैं मुझे टैग करके कभी कभार कि जी ये तो लिफाफा व्लॉग है, ये तो किसी के पेड कंटेंट के ऊपर बात हो रही है। हालांकि ये सरासर गलत है, ये इन लोगों की फजूल किस्म की बकवास है। मैं तो उसकी रत्ती भर परवाह नहीं करती। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं कोई बदला निकाल रही हूँ। मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ कि असल में जो लिफाफा है वो कोई और नहीं है, वो खुद इमरान खान है। उसकी बहुत सी वजूहत है। एक तो इमरान खान साहब आया, पैसा किसी का भी नहीं छोड़ते, कहीं से भी नहीं छोड़ते, और इसी किस्म के जो मुकदमात है ना, इसी किस्म की जो इल्ज़ामात और केसेस उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, बरतानिया से पैसे आए ना, इमरान खान साहब के तो नहीं थे, पाकिस्तान के पैसे थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी रिश्वत रह के अपना कट वट इधर रख के आगे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जी मलिक रियाज साहब को। अब सबसे बड़ा लिफाफा होने की एक रीज़न तो ये है कि भाई वो सिर्फ लेने में यकीन करते हैं, लिए जाओ, हलाल लो, हराम लो, बस पैसा लिए जाओ। तो लिफाफे तो वो खुद है सबसे बड़े। इसके अलावा इमरान खान साहब को हर जगह लिफाफा लहराने की बहुत आदत है। मतलब कहाँ काबीना में गए, बंद लिफाफा था, याद है ना, 190 मिलियन, रिमेंबर, बंद लिफाफा, बस जी साइन कर दो, आगे पास कर दो, बस साइन कर दो, आगे पास कर दो। उसके बाद वो 27 मार्च को वो जो जलसे में गए, जो साइफर लहराया, वो भी तो लिफाफा ही था ना, लिफाफा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो हैं असल में लिफाफा खान। तो सही नाम रखा है ना, कमेंट करके बताइएगा। तो उनका नाम हो गया जी लिफाफा खान। अब इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपसे बात करनी है वो ये नहीं करनी कि उनका नाम मैंने लिफाफा खान रख दिया। असल बात ये है कि लिफाफा खान ने दोबारा बाजवा नामा शुरू कर दिया। अरे भाई, मुझे लगता है कि मैं बाजवा साहब को भूलना चाहती हूँ। मतलब कोई उन्होंने बहुत कमाल काम नहीं किए हैं, पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है, ज़ियाउल हक से भी ज़्यादा गिट्टे गोडों में बैठ गए पाकिस्तान के। मतलब मैं नहीं चाहती कि उनका कोई नाम ले, और जनरल बाजवा की खुद भी जाते जाते यही ख्वाहिश थी कि मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा, हालांकि उनको भी पता था कि वो गुमनामी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि उन्होंने ब्लंडर्स इतने बड़े बड़े कर दिए। डबल ट्रिपल गेम में आप खेलेंगे। तो भाई लिफाफा खान का जो बाजवा नामा है वो बिल्कुल जारी है। वो इसलिए जारी है क्योंकि साइफर के हवाले से वो जो खिताब जो कल रात को 8:30 बजे होना था, फिर 8:30 बजे नहीं हुआ, लेट हुआ खिताब, वो लेट खिताब जो हुआ, जो लेट रिएक्शन आया, वो बहुत ही लेटा हुआ था। मतलब लेटा हुआ इन द सेंस थका हुआ, बहुत थका हुआ, और उसके अंदर बाजवा नामा के अलावा और कुछ नहीं था। तो इस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। इसके अलावा जो मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये मैंने बात करनी है कि जो आज़म खान साहब हैं वो अब नज़र भी आना शुरू हो गए। इमरान खान साहब को तो लग रहा था ना कि आज़म खान नहीं है, और किसी ने बस ज़बरदस्ती उनसे ये इकबाली बयान लिखवा लिया है। तभी उन्होंने बोला था कि जी आज़म खान बहुत सच्चे हैं और बहुत ईमानदार हैं, जब तक वो मेरे मुंह पर आके नहीं बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा, समथिंग लाइक दैट। अब सच्चे और ईमानदार तो वो हैं, इमरान खान साहब खुद ही उसकी गवाही दे चुके हैं। और इकबाली बयान जो है उनका पहले वो सामने आया इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, और अब आज़म खान साहब फाइनली चलते फिरते, क्लिक करते हुए, बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि वो नैब में गए। और ऑफ कोर्स यही पैसों का मामला, जो लिफाफे इमरान खान साहब ने लिए हैं और हर जगह से लेते चले आते हैं लिफाफे, उन लिफाफों के हवाले से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने क्या सवाल जवाब दिए। वैसे तो खैर उनको सवालनामा दिया गया है, एक लंबा चौड़ा सा सवालनामा है, लेकिन आज ज़ाहिर सी बात है वो रूनुमा हुए और बहुत से कैमरों ने उनको कैप्चर किया। तो ये भी अपने आप में एक ख़बर थी कि भाई ही इज़ फाइन। और अब ज़रा इकबाली बयान के ऊपर भी इमरान खान साहब को यकीन आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा आपको मैं बता देती हूँ कि आज़म खान साहब इमरान खान साहब को खुश करने के लिए कि जी मैं बड़ा ईमानदार हूँ, ये वो उनके मुंह पर आकर भी ये सारी चीज़ें बोलेंगे जो उन्होंने आज नैब में बताई हैं, और इसके अलावा जो उन्होंने अपने इकबाली बयान में लिखी हैं, और आने वाले दिनों के अंदर भी वो और बहुत सी केसेस के अंदर वादा माफ़ कबाब बनेंगे। ये आप देखिएगा, इस बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने थोड़ी सी बात करनी है कंस्ट्रक्टिव पाकिस्तान की। मुझे पता है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो पाकिस्तान में हो रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज,
ठीक है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और गर्मी लेट भी आती है, बहुत ज़्यादा भी आती है, सर्दी लेट जाती है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं। और फिर उसके बाद मानसून है, बारिशें भी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों से जगह एरिया इफ़ेक्ट होता है, जो इफ़ेक्ट हुआ है 2022 में, वो सिंध था। और सिंध में आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो यहाँ पर मैं एटलीस्ट 1 या 2 मिनट इस अहम चीज़ को ज़रूर देना चाहूँगी और उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, तारीफ़ करने के लिए कि सिंध गवर्नमेंट ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया सिंध पीपल्स हाउसिंग के नाम से। सिंध पीपल्स हाउसिंग जो है ये वो प्रोजेक्ट, ये वो अम्ब्रेला है कि 2022 के अंदर इतने लोग जो हैं वो सैलाब की तबाहकारियों से बेघर हो गए थे। जो हमें सिंध हुकूमत फिगर कोट करे, ये मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रही हूँ, वो फिगर है जी कोई 20 लाख घर बर्बाद हो गए थे। अब भी आपको पता है बारिशें हो रही हैं, सैलाब की तबाहकारी हैं। तो आज बिलावल भुट्टो आए, बहुत अरसे के बाद वैसे मैंने उनको टीवी पर देखा, एंड इट इज़ ऑलवेज वंडरफुल टू सी बिलावल ऑन टीवी, क्योंकि बिलावल पॉलिटिकल मामलात पर भी बहुत अच्छा बोलते हैं। और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इस तरह की बातें चल रही थी कि जी बिलावल भुट्टो नाराज़ होकर अमेरिका गए हुए हैं ऐसे टाइम पर कि जब जी एक हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है, इंतखाबात की आवाज़ें आ रही हैं, इंटरिम सेटअप निगरान हुकूमत के हवाले से मुशावरत होनी है, और ऐसे में बिलावल जो कि एक बड़े मेजर स्टेक होल्डर हैं वो अमेरिका गए हैं। तो खैर एनीवेज वो आज आए, उनकी आज मैंने तकरीर भी देखी और मुझे ये देख करके बहुत खुशी हुई। कम लेकिन कहीं पर भी वो जैसे होता ना कि एक बंजर ज़मीन पर बारिश का एक कतरा भी पड़े तो वो बहुत मैटर करता है, एक एक कतरा बहुत मैटर करता है, एक एक बूंद बहुत मैटर करती है। तो आज एक बूंद, नन्ही बूंद की एक अनाउंसमेंट हुई है उस जगह पर उन लोगों के लिए जो बेघर थे, जो बेआसरा थे और सैलाब की तबाहकारियों से उनका हर चीज़, माल मवेशी तक हर चीज़ तबाह हो चुका था। तो भाई ये अनाउंसमेंट की गई है कि जी सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के ज़रिए लगभग 5000 ख़ानदानों को घर दिए गए, अपनी छत दी गई है। अपनी छत का हर एक का ख्वाब होता है, और फिर ऐसी छत जिसकी छिन गई हो इतने मुश्किल हालात की वजह से। 5000 जो है ये ख़ानदानों को घर दिए गए हैं। कम है, और ज़्यादा देने चाहिए, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। और अगर एक अच्छा काम, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, कोई काम अगर पब्लिक के लिए हो रहा है तो हमें वो भी करना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं जैसे सैलाब है या अर्थक्वेक है, अल्लाह रहम करे, और इस तरह की जैसे वबाएं भी आ जाती हैं, कभी कभी सुनामी आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, तो इसके अंदर ये जो रिलीफ वर्क होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की तरफ से, और आज बाकायदा तौर पर बिलावल ने इसकी अनाउंसमेंट भी की है, ये जो एक रिलीफ वर्क किया गया है फॉर द पीपल, इसको हमें ज़रूर सराहना चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटे से पैगाम को सुनने के लिए भी। और मैंने इस हवाले से आपको सिंध के हवाले से बता भी दिया, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है कि जहाँ पर अगर आवाम का काम हो रहा है तो मज़ीद और होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि और होना चाहिए, लेकिन जितना हुआ है उसके ऊपर तो हमें थोड़ी सी शाबाशी देनी चाहिए, ताकि इनको भी इनकरेजमेंट मिले, इनको भी पता चले कि हम ऐसी चीज़ों को भी इनकरेज करते हैं और ये चीज़ें भी रिपोर्ट होती हैं। सो लिहाजा इसलिए मैंने रिपोर्ट किया है। अब आगे मैं बढ़ती हूँ उन सारी चीज़ों की तरफ जिसके बारे में जेन्युइनली आप सुनना चाहते हैं, और वो मैं शुरू कर लेती हूँ जी इमरान खान साहब की लेट टीवी तकरीर से। अब इमरान खान साहब ने पहले बड़ा अनाउंस किया था ना, ट्विटर के ऊपर भी लगा दिया कि जी शाम को 8:30 बजे मैं जो हूँ इस बारे में बात करूँगा और आप देखिएगा मैं पूरा जवाब दूंगा साइफर के ऊपर। ये वो क्या जवाब दिया, मगर टकेगा कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ये था कि उन्होंने कहा कि जी असल में साइफर तो भाजपा के लिए आया था। अगर मैं आपको शॉर्ट बताऊं, क्योंकि वो तो बहुत लंबा बोलते हैं ना, मुझे इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि है कुछ नहीं, कंटेंट ही कुछ नहीं है। इमरान खान साहब का जो बाजवा नामा था वो सुन के मतलब कान पक गए। तो जाहिर सी बात है हमें आप लोग को अपडेट करने के लिए उनको सुनना पड़ता है, क्या करें, हमारी मजबूरी है, सुनना पड़ता है। तो भाई जाहिर सी बात है जब तक आप वो सुनेंगे नहीं हम कैसे उसके ऊपर कमेंट करेंगे। मतलब इतना भोंडा किस्म का खिताब, और इसी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी भी डाउन होती चली जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब को खुद नहीं पता। मतलब इमरान खान साहब लिटरली पागलों वाली बातें करते हैं। साइफर के ऊपर इमरान खान साहब का पहला रिएक्शन क्या था? साइफर के ऊपर पहला रिएक्शन ये था, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जब इनकी हुकूमत चली गई, वैसे तो 27 मार्च को उन्होंने कहा कि भाई देखो अमेरिका के कहने के ऊपर मेरी हुकूमत गिर रही है, क्योंकि अमेरिका ने PDM वालों को अपने साथ मिला लिया, मेरी हुकूमत गिर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इनकी हुकूमत एक्चुअली चली गई, क्योंकि 27 मार्च को इन्होंने लिफाफा लहराया ना, लिफाफा राइट, ये साइफर है फलाना, लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि जी मैं ये दाव खेलूंगा तो मेरी हुकूमत गिरने से बच जाएगी, मतलब द पॉइंट इसके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगा और लोग डर जाएंगे और मेरे पार्टी वाले वापस आ जाएंगे, वो नहीं कहीं और जाएंगे, व्हाटएवर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया और इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती लिटरली धक्के भेजकर लात मार के निकाला गया कि भाई निकलो। मतलब खाली नहीं कर रहे थे,
दफ्तर अपना अपना घर खाली नहीं कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड ऑफिस नहीं जा रहे थे भाई, वो पार्लियामेंट से अपना जो है वो उसके ऊपर जो अपना कब्जा है वो छोड़ ही नहीं रहे थे, तो फिर ज़बरदस्ती छुड़वाना पड़ा ना, जिसके ऊपर बार बार ताने देते हैं कि जी आधी रात को अदालतें खुल गई। बिल्कुल सही खुली थी, बिल्कुल सही खुली थी, क्योंकि आपने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तमाशा बनाया हुआ था। आप सोचे बरतानिया में बैठ के लोग देखते होंगे कि यार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गए, कैसा वजीर आजम है जो निकल ही नहीं रहा। खैर एनीवेज, तो द पॉइंट इज़ कि फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो साजिश है ना ये असल में अंदर से हुई, क्योंकि जब इमरान खान को पता चला कि अभी तो अमेरिका की उनको ज़रूरत है, और इस बीच में खैबर पख्तूनख्वा में जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आई थी वो भी उन्होंने ले ली, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो अमेरिकी गोरों को दौरे भी कराते फिर रहे थे। उनको लगा कि यार ये एंटी अमेरिका बयानिया तो बड़ा गलत हो गया, फिर पीआर फर्म भी हायर करनी पड़ी, सारा कुछ हुआ। इस बीच में उन्होंने फिर एक पैंतरा बदला, और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं असल में साजिश पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तान से बाहर गई, यानी कि बाजवा साहब ने अमेरिका को जाके कन्विंस किया कि जी इमरान खान जो है वो बड़ा ख़तरनाक है, बिल्कुल ठीक नहीं है तुम लोग के लिए। फिर अमेरिका ने जो है बाजवा साहब को कहा कि अच्छा ठीक है जी अब आप इनको फारिग करें व्हाट्सएवर। अब इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ ना, पागलों वाली बातें, पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं ये। अब वो ये कह रहे हैं कि असल में जो साइफर था ना वो मेरे लिए तो था ही नहीं, वो तो बाजवा के लिए था। और खुदा का वास्ता है, खुदा का कुछ खौफ करें, किसी एक तरफ करवट ले लो, क्योंकि क्या होता है ना जब आप झूठ बोलते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी दिनेश बेटा एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और कभी कभी मजाक में जैसे बच्चे झूठ बोल लेते हैं ये वो, तो कहने को और हमें सुनने को मिलता था झूठों की नानी। तो मैं तो इनके बारे में ये बोलूँगी कि ये झूठों का नाना है इमरान खान, और कुछ नहीं, झूठों का नाना। और फिर अपने एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार अपने बयानात बदलते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी साइफर बाजवा के लिए आया था और मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं था। तो भाई अगर आपका कोई लेना देना नहीं था, अगर बाजवा साहब के लिए आया था और अगर इतना सब कुछ था, तो आपको बाजवा साहब को हटाना चाहिए था ना भाई। आप इस साजिश को खत्म करते हैं जो भी ट्राई का हो रहा है। भाई अमेरिका ने बाजवा से कहा, बाजवा ने अमेरिका को कहा, वट एवर, आप हटा देते। आप अपने अंदर इतने गट्स पैदा करते, आप अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करते, लेकिन आपने उस वक्त खामोश रहने को आफियत जानी और फजूल टुच्ची लुच्चे किस्म के जो इश्यूज हैं उनको फजूल उछाड़ते रहे। अब मजीद जो इनके लिए बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए वो ये था कि बड़े इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ के आजम खान तो मेरा बंदा बड़ा शरीफ और बड़ा ईमानदार और बड़ा सच्चा है। तो फिर वो सच्चा है तो फिर उसकी गवाही माने। चले गए थे भाई आज नैब, उनको देख करके कैमरामैन को बड़ी खुशी हुई, आ गए जी आ गए, कौन आया जी, आजम खान साहब आ गए। अब नैब में गए, ऑफ कोर्स उन्होंने एक सवालनामा दिया, और लुब्बे लुबाब में आपको उसको बता दूं ऑफिशियली जो डिटेल्स हैं वो रिपोर्ट नहीं हुई हैं, लेकिन जो हमें ज़राए से पता चला है वो यही पता चला है कि एक सवालनामा दिया गया है और तमाम तर मलबा आज़म खान साहब ने शहजाद अकबर और इमरान खान साहब पर डाला है। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक टाइम आएगा कि शहजाद अकबर साहब भी जो है वो सरकारी गवाह बनेंगे और इमरान खान ने रह जाना है। और मैं आपको बता रही हूँ ये पिंकी पीरनी जो हैं और ये फराह गोगी, ये जो पिंकी गोगी का गैंग है, इन दोनों ने भी जो है वो वादमाफ गवाह बनना है। ये मैं आपको पक्की कंफर्म खबर दे रही हूँ। और इसकी मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि जो पिंकी पीरनी है ना, उन्होंने बहुत दफ़ा ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है पावर कॉरिडोर्स के अंदर कि भाई जी आप मुझे छोड़ दें और मेरी फैमिली को तंग करना बंद कर दें, उनको जो है छोड़ दें, आप हमें कुछ ना करें और मेरे आसपास के लोगों को कुछ ना करे, मैं जी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी तक जो है उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिला नहीं है, क्योंकि अभी तो और बड़े लोग हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब बुशरा बीबी इज गोइंग टू बी द लास्ट लेवल, शी इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पर्सन जो कि आएंगे। अब ये बाकी सारे, ये आज़म खान, शहजाद अकबर, उस्मान बुज़दार, ये मैं आपको सबका बता रही हूँ कि सब वादा माफ गवाह बनेंगे। बहुत जगहों पे ये बातें चल रही हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मलिक रियाज बनेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मुझे पर्सनली डाउट है कि शायद मलिक रियाज जो है वो वादा माफ गवाह किसी भी मामले में बने, क्योंकि ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ प्योर रियल स्टेट एंड अ बिजनेस टाइकून, और उन्होंने सबके साथ बना के रखनी है। वो इस तरह की पंचायतों में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। बट इशू ये है कि आज़म खान साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर एक चार्जशीट इमरान खान साहब के ऊपर जारी की है 190 मिलियंस के हवाले से कि भाई ये कैसे आए, क्यों गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई शहजाद अकबर ने कहा था, ना खोल के देखा गया, ना कुछ किया गया, और जो कुछ भी हुआ वो शहजाद अकबर और इमरान खान साहब की मिली भगत है। अब एक वो बयान जो कि मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दिया गया है, और अब एक ये जो नैब के सामने दिया गया है, और मजीद इसके ऊपर फर्दर क्वेश्चंस है, मजीद इसके ऊर जाहिर सी बात है वो आगे जाएंगे। और ये वाहिद केस नहीं होगा, आप देखिएगा आगे मामला तोशा खाना तक भी जाएगा, और भी जितने बहुत से ऐसे केसेस जो इमरान खान साहब के हैं उसके अंदर आज़म खान साहब जो हैं मजीद वादा माफ गवाह बनेंगे। तो इमरान खान साहब की जो बिसात है वो गई है उलट।
अब जब बिसात जाती है ना उलट, तो फिर जाहिर सी बात है इसी किस्म की बातें निकलती हैं ना कि जिनके ऊपर या तो हंसी आएगी या फिर आप उन बातों को नॉन सीरियसली लेंगे, आप उन बातों को इग्नोर करेंगे और शायद कभी कभी गुस्सा भी आ जाए कि यार ये आदमी क्या है। मतलब एक दफ़ा डिसाइड कर लेना कि अमेरिका ने साजिश की आपके खिलाफ, कि जनरल बाजवा ने साजिश की आपके खिलाफ, या फिर जो PDM की हुकूमत है उन्होंने मिलकर गिराया। मतलब आप पहले डिसाइड कर लें। मतलब जब भी आते हैं, जब भी अपना मुंह खोलते हैं, कुछ ऐसा बोल के चले जाते हैं कि हमें कहना पड़ता है कि आप इमरान खान नहीं हैं, आप लिफाफा खान हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।